अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ सामाईन, हम अपनी बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। गोश्त से हम सब वाकिफ़ हैं, छोटा बड़ा मछली मुर्गी वगैरह वगैरह। हम जाते हैं कसाई के पास 1 किलो गोश्त लेने के लिए। अब वो कसाई हमें 1 किलो गोश्त में सारी बोटियाँ तो नहीं देगा, उसमें हड्डियाँ और छिछड़े भी शामिल होंगे जो तकरीबन 8 से 10% ज़रूर होंगे। क्या वो हड्डियाँ हमारे खाने के काम आती हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन कीमत तो हम उनकी भी अदा करते हैं। इसी तरह फलों और सब्जियों की तरफ हम गौर करते हैं। हम बाज़ार से फल और सब्जियां लाते हैं, इन्हें धोते हैं, छीलते और पकाते हैं, उसके बाद वो हमारे खाने के काम आती हैं। इन छिलकों के बारे में आपका क्या ख्याल है जो आपके मुताबिक अब ज़ाया हैं? क्या आपने इन छिलकों की कीमत अदा नहीं की? मोहतरम सामाईन, ये जो हम खूबसूरत और महंगे कपड़े पहनते हैं, इसके लिए हम बाज़ार जाते हैं, सिर्फ एक सूट के लिए लगभग 5 मीटर कपड़ा खरीदते हैं। अब हम इसकी सिलाई के लिए दर्जी के पास जाते हैं, दर्जी कटाई सिलाई करके हमें सूट तैयार कर देता है। क्या पूरे 5 मीटर कपड़े का ये सूट बना होता है? हरगिज़ नहीं। हम सबको पता है कि कटाई के दौरान बहुत सा कपड़ा ज़ाया हो जाता है, लेकिन हम इस ज़ायाशुदा कपड़े की भी कीमत अदा करते हैं। ये जो पेंसिल है जिससे हम लिखते हैं, इसका तो सिर्फ सिक्का ही हमारे लिखने के काम आता है, जबकि हम उसकी कीमत भी अदा करते हैं जिस लकड़ी में वो सिक्का कंदा किया होता है। सामाईन, अब हम बात करते हैं कागज़ पर। खुशखती किसे पसंद नहीं? यकीनन सबको पसंद है। इस खुशखती के लिए हम क्या करते हैं? कागज़ के हेडर फुटर के साथ साथ हाशिए के बाहर वाले हिस्से को भी छोड़ देते हैं, हालांकि हमने पैसे तो पूरे सफ़े के दिए होते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामाईन, एक बार फिर से हम इन तमाम मिसालों पर गौर करते हैं कि क्या सिर्फ 1 किलो गोश्त की सफाई के दौरान ज़ाया होने वाले चिचड़े और हड्डियाँ इस 1 किलो गोश्त का 2.5% नहीं होंगे? फलों और सब्जियों के छिलके जो बिल्कुल बेकार होते हैं हमारे लिए, क्या ये छिलके 2.5% से कम हैं? सिर्फ एक सूट की सिलाई कटाई के दौरान ज़ाया होने वाला जो कपड़ा है वो भी 2.5% से यकीनन ज़्यादा ही होगा। पेंसिल की लकड़ी जो कि तराशने पर बिल्कुल ज़ाया हो जाती है, पूरी पेंसिल का 2.5% से कहीं ज़्यादा होगा। बिल्कुल इसी तरह सिर्फ एक कागज़ का वो हिस्सा जो हम खुशखती की गर्ज से छोड़ देते हैं, यानी ज़ाया कर देते हैं, क्या वो इस पूरे सफ़े का 2.5% से कम होगा? सामाईन, यहाँ मामला बड़ा ही गौर तलब है कि हम हर रोज़ अपने माल का पता नहीं कितने फीसद हिस्सा ज़ाया कर रहे हैं। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के उन कामों से इनकार क्यों नहीं करते जिन पर हमारा माल खर्च होके ज़ाया हो रहा है? अगर इनकारी हैं तो भी सिर्फ और सिर्फ ज़कात की अदायगी के, जो कि पूरे साल में एक बार और सिर्फ 2.5% हम पर फर्ज है। हालांकि हम सब ये भी जानते हैं कि जो ज़कात है वो ज़ाया नहीं होती, बल्कि हमारी दी गई ज़कात की ज़रूरतमंद के काम आती है। क्या अब भी कोई गुंजाइश बाकी है कि हम ज़कात की अदायगी के मामले में खुद गर्ज रहेंगे? आखिर में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा।